हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो जीवाणु से होने वाले रोग हैं उनके बारे में बात की थी। आज हम वायरस से होने वाले रोगों की बात करेंगे। तो इनको आप कैसे याद रखेंगे, एक ट्रिक है, रेखा हमें पीछे छोड़ गई। रेखा हमें पीछे छोड़ गई। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप वायरस से होने वाले जितने भी रोग होते हैं उनको आप याद रख सकते हैं। तो रेसे क्या हो जाएगा, रेबीज, खसरा, हर्पीज और एक ऐसे होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग, पीछे पीलिया और एक हो जाएगा पोलिया। पीलिया और पोलिया, ऐसे एड्स, जैसे चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसुआ, इसे गलसोद भी कहते हैं, इसे इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा। तो ये सारे वायरस से होने वाले रोग हो गए। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। आपको एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कौन सा इनमें से वायरस से होने वाला रोग है या नहीं है। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से याद रखेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आगे बात करें तो पहला आपको रोग दे रखा है एड्स रोग। तो एड्स रोग है, ये किसके द्वारा होता है, तो वायरस से होने वाला रोग है। ये कौन से वायरस के द्वारा फैलता है, तो HIV वायरस के कारण, HIV वायरस के कारण फैलने वाला रोग है एड्स। और एड्स की फुल फॉर्म है, ये भी आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। HIV की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। तो एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स की फुल फॉर्म है। इसके अलावा HIV जो वायरस के द्वारा फैलता है, तो HIV की फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी HIV वायरस के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, एड्स रोग है। एड्स रोग हो जाता है तो इसमें आपकी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसमें कमी आ जाती है। और WBC संख्या, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, उनकी संख्या में भी कमी आ जाती है। तो प्रभावित अंग कौन सा होता है, इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होती है और WBC की संख्या है वो कम हो जाती है। और विषाणु का नाम आपको पहले बता दिया, HIV वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। ये संक्रमण है वो किसके द्वारा फैलता है, तो व्यक्ति अगर असुरक्षित, जो रोगी व्यक्ति है वो असुरक्षित यौन संपर्क करता है तो उसके माध्यम से भी फैल सकता है। अगर माता को हो रखा है तो माता से गर्भस्थ शिशु है तो शिशु उसमें भी फैल जाता है। इसके अलावा जो संक्रमित रक्त छिड़ा दिया जाए या संक्रमित सुई का उपयोग कर लिया जाए तो उसके द्वारा एड्स फैल सकता है। और एड्स की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिजा टेस्ट किया जाता है एड्स की जांच के लिए। एलिजा टेस्ट, एलिजा की आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में। एलिजा की फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोर्बेंट एसे। तो ये एलिजा की फुल फॉर्म है जो एड्स के लिए जांच की जाती है, एलिजा जांच। अगला है डेंगू। इसी को क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। जो डेंगू रोग होता है इसमें क्या होता है, आपका संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है और आपके जोड़ों में दर्द होता है। इसके अलावा जो प्लेटलेट्स होती हैं, प्लेटलेट्स की संख्या में लगातार कमी आती है। एड्स होता है उसमें WBC की संख्या कम होती है और डेंगू रोग होने पर प्लेटलेट्स की संख्या में कमी आती है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका रोगवाहक यानी किसके द्वारा होता है, कौन से मच्छर के काटने के द्वारा होता है, तो मादा एडिज एजिप्टाई मच्छर के काटने पर डेंगू रोग होता है। मादा एडिज। अगला है पोलिया रोग। तो पोलिया है ये किसके द्वारा होता है, वायरस के कारण होने वाला रोग है। और वायरस कौन सा, पोलियो वायरस के कारण होता है। इसमें गला, रीढ़ की हड्डी, नाड़ी संस्थान ये प्रभावित होने वाले अंग होते हैं। जो पोलियो है उसको मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त घोषित कर दिया गया था।
कब किया गया? मार्च 2014 में भारत को पोलियो से मुक्त कर दिया गया। और पोलियो रोग है ये दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। अगला है इन्फ्लुएंजा रोग। तो इन्फ्लुएंजा रोग है ये कौन से वायरस के कारण फैलता है? इन्फ्लुएंजा रोग है वो मिक्सो वायरस के द्वारा फैलता है, मिक्सो वायरस के कारण, और इसमें संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है। अगला है चेचक रोग। चेचक रोग इसी को क्या बोलते हैं? बड़ी माता स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। बड़ी माता या इसके अलावा आपको स्मॉल पॉक्स भी नाम मिल सकता है। स्मॉल पॉक्स इसका नाम है चेचक का। चेचक है इसमें संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है, पूरे शरीर पर संक्रमित तरल से भरे हुए दाने बन जाते हैं। और इसमें का जो वायरस का नाम है वो वेरिओला वायरस है। ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वेरिओला वायरस के द्वारा कौन सा रोग होता है? चेचक या बड़ी माता या इसी को स्मॉल पॉक्स कहते हैं। छोटी माता, छोटी माता है इसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स। छोटी माता को स्मॉल पॉक्स नहीं बोलते, स्मॉल पॉक्स है वो बड़ी माता को बोलते हैं। तो चिकन पॉक्स है वो कौन से वायरस के कारण होता है? वेरिसेला वायरस के कारण, वेरिसेला जोस्टर वायरस या वेरिसेला वायरस के कारण। चेचक रोग है वो वेरिओला वायरस के कारण होता है, और छोटी माता है ये वेरिसोला वायरस के कारण होने वाला रोग है, और इसमें भी संपूर्ण शरीर है ये प्रभावित होता है। अगला है गलसोत या गलसोत, इसी को गलसुआ रोग भी कहते हैं। कौन सा बोलते हैं? गलसुआ, गलसुआ रोग बोलते हैं। तो इस पैराथायराइड ग्रंथि है ये प्रभावित होती है गलसुआ रोग में, और इस रोग के लिए MMR का टीका लगाया जाता है। MMR का टीका लगाया जाता है। अगला है खसरा रोग। खसरा रोग है इसमें भी संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है, और खसरा रोग को क्या बोलते हैं? मीजल्स रोग बोलते हैं। और कौन से वायरस के कारण होता है? मोरबिली वायरस के कारण। मोरबिली वायरस के कारण कौन सा रोग होता है? मिजल्स या खसरा रोग होता है, जिसमें संपूर्ण शरीर है वो प्रभावित होता है। आगे बात करें रेबीज या इसी को क्या बोलते हैं? जलभीति, हाइड्रोफोबिया, यानी जब ये रोग हो जाता है तो उस समय पानी से डर लगता है व्यक्ति को। तो ये कौन से वायरस के द्वारा होता है? रेबिडो वायरस के कारण होने वाला रोग है। तो रेबीज कौन से वायरस के कारण होता है? रेबिडो वायरस के कारण। हर्पीज, हर्पीज है ये हर्पीज वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। पीलिया या इसी को क्या बोलते हैं? जॉन्डिस रोग बोलते हैं। पीलिया जब हो जाता है तो त्वचा और आंखें और आपके नाखून है ये पीले दिखाई देते हैं, और रक्त में जब बिलिरुबिन जो वर्णक होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है तो कौन सा रोग होता है? पीलिया रोग होता है, बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ने के कारण। और इसमें ये पूछा जाता है कि कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत है ये प्रभावित होता है जब पीलिया रोग हो जाता है। तो अगला है हिपेटाइटिस रोग। हिपेटाइटिस है ये हिपेटाइटिस वायरस के कारण होने वाला रोग होता है, और ये कितने प्रकार का होता है? ABCDE प्रकार का होता है, लेकिन इसमें B और C है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हिपेटाइटिस वायरस होता है। सबसे ज़्यादा खतरनाक B और C होता है। जब हिपेटाइटिस रोग हो जाता है तो यकृत में संक्रमण होता है, और यकृत में संक्रमण होने के कारण उसमें सूजन और दर्द आती है, और इसमें पीलिया जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, इसलिए इसे हिपेटाइटिस पीलिया भी कहा जाता है। आगे बात करें मेनिंजाइटिस रोग है। मेनिंजाइटिस रोग होता है तो इसमें आपका मस्तिष्क है वो प्रभावित होने वाला अंग होता है। अन्य वायरस रोगों की बात करें, एक होता है इबोला वायरस। इबोला, तो इबोला किसके कारण होता है? इबोला वायरस के कारण। ये सबसे पहले अफ्रीका में जो इबोला नदी थी वहाँ पर इसका वायरस देखा गया था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इबोला वायरस बोला जाता है। इसमें शरीर का रक्तस्राव ज़्यादा मात्रा में हो जाने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। अगला है जीका। तो एडीज मच्छर के द्वारा मनुष्य में इसका संक्रमण फैलता है, जीका वायरस का। अगला है निपाह वायरस। तो निपाह है ये किसके द्वारा होता है? निपाह वायरस के द्वारा, और फल चमगादड़ से फैलने वाला रोग है निपाह वायरस। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि फल चमगादड़ के द्वारा कौन सा रोग फैलता है? तो निपाह वायरस फैलता है। और जो निपाह वायरस है इसको एक जूनोटिक वायरस भी कहा जाता है। जूनोटिक वायरस कौन से होते हैं? जो जानवरों से मनुष्यों में फैलते हैं, यानी जो रोग जानवरों में हो रखा था जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैल जाता है वो जूनोटिक वायरस कहलाता है। तो निपाह वायरस है ये जूनोटिक वायरस की श्रेणी में आता है। सार्स रोग, सार्स इसका रोग कारक कौन सा होता है? सार्स कोरोना वायरस। तो सार्स कोरोना वायरस
के द्वारा कौन सा रोग होता है? सार्स रोग होता है। और इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है सार्स की, सेवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी यानी इसमें ये रोग हो जाने पर आपका श्वसन तंत्र है वो प्रभावित होता है। अगला है कोरोना, इससे तो आप परिचित होंगे, कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के कारण। सार्स ये कोरोना वायरस 2 है, इसके द्वारा फैलने वाला रोग है। कोरोना वायरस की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? RT-PCR टेस्ट किया जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला है स्वाइन फ्लू। तो स्वाइन फ्लू है, ये कौन से वायरस के कारण होता है? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ये किसके द्वारा होता है? जो संक्रमित सूअर है उनके द्वारा फैलता है। और वायरस कौन सा है? H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस। तो स्वाइन फ्लू इसके द्वारा होने वाला रोग है। तो आज हमने वायरस से संबंधित जितने भी रोग थे उन सभी की बात की है। धन्यवाद।